अस्सलाम वालेकुम। हम हाज़िर हैं अदालत में। यहाँ पे मलिक नजीबुर रहमान साहब खड़े हैं। उनसे भी पूछते हैं कि वो अपना हज़ार ख़याल करेंगे। आज कागज़ नामज़दगी है और लियाकत अली ख़ान साहब यहाँ पे खड़े हैं, पीपल पार्टी के सूबाई जो हैं वो नामज़द उम्मीदवार हैं। तो उनके बारे में आप बताएं कि जो पीपल पार्टी का जो विज़न है रोटी कपड़ा मकान, क्या वो उसी पे कायम है कि या कोई चेंजिंग भी है? एक पीपल्स पार्टी है जो अपने मंशूर पे हमेशा कायम रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक़ के लिए अपने कायदीन की कुर्बानियाँ दे चुकी है, जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम के हकूक़ पर जब डाका पड़ा तो उन्होंने शहादत कबूल कर ली, लेकिन किसी तौर पर भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी अपना विजन जो है वो लेकर और अवाम की खिदमत करते हुए जाम शहादत नोश किया। हमारा ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स को हमेशा अहमियत देती है, और इस हलके में लियाकत खान साहब जो है वो पार्टी के एक वर्कर हैं जिन्हें आगे लेकर आना है। और हम समझते हैं कि जब भी आवाम की आंखें खोलेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी पहली जो तरजीह होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जिसने अवाम के मफादात के लिए काम किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है कि आज मजदूर सर उठा के चलते हैं, उनको यूनियन साजी का हक है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जिसने हमेशा मजदूरों, किसानों और गरीबों की बात की है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस मंशूर पर अमली जामा पहना के रहेगी। और आज जो सूरत हाल इस मुल्क में बनी हुई है, उस पर मैं ये कहूँगा कि आज भी इस्टेब्लिशमेंट और कप्तान के दरमियान मैच फिक्सिंग की कोई खेल हो रहा है, और यही खेल चलता रहेगा। लेकिन ये खेल दायमी नहीं है, ये बहुत जल्द अपनी मौत आप मर जाएंगे, और इसके बाद अवाम होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। और जब तक पीपल्स पार्टी पर सर इक़्तिदार नहीं आएगी मुकम्मल तौर पर, अवाम के मसाइल भी हल नहीं हो सकते। शुक्रिया सर। थैंक यू।